अस्सलामुअलैकुम वंडरफुल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखें, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ए सेलुलर और सेलुलर। ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होता, दे आर नॉट सेल्स एंड दे हैव नो सेल्स। ठीक है, इनके अंदर कोई सेल नहीं होता, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, फ्यू जीन्स पे कंसिस्ट करते हैं और प्रोटीन कोट जो है वो इनको सराउंड करता है। जैसे कि वायरसेस, दे कैन लिव एंड रिप्रोड्यूस ओनली व्हेन इनसाइड अ लिविंग सेल। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लिव कर सकते हैं, वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब ये चले जाते हैं। ठीक है, अगर हम सेलुलर की बात करें तो हम सेल टाइप की बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं इनको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन वर्ड्स इज derived फ्रॉम कैरियन, इट मीन्स न्यूक्लियस, बिफोर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और विदाउट न्यूक्लियस। जबकि यूकैरियोट्स में ट्रू और गुड सेल्स होते हैं जो कि जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, prokaryotes have no nucleus, have no membrane-bound organelles. They are less complex. Bacteria and arches are the examples. अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, मैनी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। नेक्स्ट मूव करते हैं बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन की तरफ। हमने बेसिकली बैक्टीरिया को टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होते हैं हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के कैटेगराइज किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो अगर हम इसमें लेते हैं कोकाई शेप, तो कोकाई में हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं, एनोरोबिक बैक्टीरिया जिनमें हमारे पास आ जाते हैं स्टेफालोकोकाई, स्ट्रिप्टोकोकाई एंड एंटीरोकोकाई। जबकि एरोबिक बैक्टीरिया में हमारे पास आ जाते हैं पेप्टो स्ट्रिप्टोकोकाई। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाए, अगर हम एरोबिक बैक्टीरिया की बात करें रॉड्स के अंदर, तो रॉड्स के अंदर हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया में आते हैं बैसिलस, लिस्ट्रिया, नोकार्डिया और कॉर्निबैक्टीरियम। जबकि रॉड्स के अंदर अगर एनारोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे पास आते हैं एक्टिनोमाइसिस और क्लोस्ट्रिडियम। अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोकाई के, तो कोकाई के अंदर हमारे पास आ जाते हैं एरोबिक बैक्टीरिया में फैकल्टेटिव एनारोबिक और निसीरिया। जबकि एनारोबिक बैक्टीरिया में हमारे पास आ जाते हैं वाइलोनेला। अगर हम बात करें रॉड्स की, तो हमारे पास एरोबिक रॉड्स में आ जाते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, जबकि एनारोबिक में हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरियाइड और फ्यूसोबैक्टीरियम। अगर हम एरोबिक बैक्टीरियम या एरोबिक रॉड्स की बात करें तो फैकल्टेटिव एनारोब्स में हमारे पास आ जाते हैं एंटीरोबैक्टीरिया, कोकाई, इकोलाई, सल्मोनेलिया, प्रोटियस, क्लस्पिस या इसे लेस्बिसिलिया भी कहते हैं या लेस्बिलिया भी कहते हैं। उसके अलावा शैगेला, और हमारे पास दूसरी तरफ आ जाते हैं सुडोमोनास, विब्रियो, हेमोफिलस, ब्रोसेला, मोरासेला और स्पाइरोशीट्स। अगर हम मिसलेनियस और पुअरली स्टेनिंग स्पीशीज की बात करें, जिनको हम अगर स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया की, तो हमारे पास वो स्टेन करने पे कोई रिजल्ट नहीं शो करती, उनमें हमारे पास आ जाते हैं इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, पोरली स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया में हमारे पास आ जाते हैं क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया और बेरेलिया। जबकि पोरली स्टेनिंग में आ जाते हैं हमारे पास माइकोप्लाज्मा, लेजिनेला, हेलिकोबैक्टर, और एसिड फास्ट स्टेन में हमारे पास आते हैं माइकोबैक्टीरिया और नोकार्डिया। Although these terminologies are difficult, but you have to learn as these are written here. आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमारे पास जो विटामिन की कैटेगरीज हैं, अगर हम देखें उनकी हमारे पास अगर शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है,
तो उसकी वजह से हमें कौन कौन से डिजीजेस सफ़र करनी पड़ सकती हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की शॉर्टेज की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी 1 की वजह से बेरी, विटामिन बी 2 की वजह से अरेबिडोप्लाज्मोसिस, विटामिन बी 3 की वजह से पेलेग्रा, विटामिन बी 5 की वजह से पेरेस्थीसिया, विटामिन बी 6 की वजह से एनीमिया, विटामिन बी 7 की वजह से डर्माटिस एंड एंट्राइटिस, विटामिन बी 9 और बी 12 की वजह से मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलाइशिया, विटामिन ई की वजह से लेस फर्टिलिटी एंड विटामिन डी की वजह से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर? Inshallah, we will discuss them in detail in few any other video. अगर हम बात करें रैप जिंजर के बेनिफिट्स की, ठीक है, it can remove mucus from your lungs in just one night and can completely stop a bad cough. अगर आपको बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है तो आप एक पेपर लें, ठीक है, उसके अंदर जिंजर को रैप करें। उसके अलावा आप उसके लिए रॉ हनी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, एरोरूट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। एक नेपकिन चाहिए आपको, एडहेसिव टेप जिसकी मदद से आप उसको उसके साथ अटैच कर सकें, गॉज चाहिए आपको, और टेबल स्पून फ्रेश जिंजर चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, वंस यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स मिक्स द हनी एंड एरोरूट पाउडर टुगेदर। हनी और एरोरूट पाउडर को अच्छे से मिक्स करें, देन ऐड ऑलिव ऑयल एंड जिंजर टुगेदर। फिर जिंजर और ऑलिव ऑयल को इकट्ठा ऐड करें। Once they have formed a paste, एक दफ़ा जब ये पेस्ट बन जाए, spread some of the mixture onto a napkin। एक नैपकिन के ऊपर ये मिक्सर स्प्रेड करें, देन कवर एंड सील विद द गॉज, और गॉज से इसको अच्छे से कवर करें और सील कर दें, ठीक है। और इंशाल्लाह 1 नाइट के अंदर आपको ये बहुत अच्छे से रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएंगे। हाँ जी, कैन यू बिलीव इट, दिस एनिमल नेम इज वॉम्बैट। जो आपको एनिमल अभी डायग्राम में नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इसको हम कहते हैं वॉम्बैट। वॉम्बैट्स वॉक विद अ वेडल एंड आर बिल्ट फॉर डिगिंग। वेडल की मदद से ये वॉक करता है, ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है, डिगिंग करना, गड्ढे खोदना। दे आर कंसिडर्ड एज चैंपियन डिगर्स। हम इनको चैंपियन डिगर्स के तौर पे कंसिडर करते हैं। Their average lifespan is 26 years. 26 years तक एवरेजली ये रहते हैं जिंदा। The interesting fact is that their teeth kept growing throughout their life. पूरे जिंदगी साल साल इनके जो ट्रीज हैं वो ग्रो करते रहते हैं। Next, can you believe it? These cute little animals are actually हॉर्न वाइट बैट। इनको हम क्या कहते हैं, हॉर्न वाइट बैट, ठीक है। दे लिव अंडर लीव्स, ये लीव्स के नीचे रहते हैं, ठीक है। देयर साइज इज जस्ट फ्यू सेंटीमीटर्स, चंद एक सेंटीमीटर्स के होते हैं जस्ट। दैट इज वाई अ होल कॉलोनी ऑफ वाइट बैट कैन फिट अंडर अ सिंगल बनाना लीफ। एक बनाना लीफ के अंदर इसकी नीचे उसकी पूरी फैमिली रह सकती है, ठीक है। आगे जी, स्नेल टीथ आर द लॉन्ग स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मटेरियल ऑन अर्थ। जो स्नेल के टीथ्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मटेरियल है हमारी अर्थ के ऊपर, दैट इज एबल टू विथस्टैंड प्रेशर हाई इनफ टू टर्न कार्बन इनटू डायमंड। इवन दो कि इसका प्रेशर इतना हाई होता है कि ये कार्बन को डायमंड के अंदर भी टर्न करने का हेल्पफुल होता है। अगर हम बात करें हाउ योर बॉडी रीबिल्ड्स इटसेल्फ इन लेस देन 365 डेज, तो आपकी बॉडी अपने आप को रीबिल्ड कैसे कर सकती है 1 साल से भी कम अरसे के अंदर। तो फैक्ट ये है, योर एंटायर बॉडी टोटली रीबिल्ड्स इटसेल्फ इन लेस देन 2 years and 98% in less than 365 days. Every cell in your body eventually dies and is replaced by new cells. हर सेल वक्त के साथ साथ डेथ हो जाती है उसकी और न्यू सेल्स बन जाते हैं। एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ न्यू बॉडी। हर दिन आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि आप अपनी बॉडी को न्यू
तरीके से रीबिल्ड कर सके। अगर हम बात करें डीएनए की, योर डीएनए रिन्यूज इटसेल्फ एवरी 2 मंथ। आपका डीएनए हर 2 माह के अंदर अपने आप को रिन्यू करता है। अगर हम बात करें स्किन की, योर स्किन रिबिल्ड्स इटसेल्फ इन 1 मंथ। 1 माह के अंदर अंदर आपकी स्किन रिबिल्ड होती है। अगर हम बात करें ब्लड की, योर ब्लड रिन्यूज इटसेल्फ इन 4 मंथ्स। और आपका ब्लड अपने आप को रिन्यू करता है कितने टाइम के अंदर? जस्ट इन 4 मंथ्स। ब्रेन, योर ब्रेन रिबिल्ड्स इटसेल्फ इन 1 ईयर। 1 साल के अरसे के अंदर आपका ब्रेन अपने आप को रीबिल्ड कर लेता है। लिवर, योर लिवर रीबिल्ड्स इटसेल्फ इन 6 वीक्स ओनली। 6 वीक्स के अंदर आपका लिवर अपने आप को रीबिल्ड कर लेता है। स्टमक, द लाइनिंग इन योर स्टमक रिबिल्ड्स इटसेल्फ इन 5 डेज। 5 डेज के अंदर अंदर आपकी स्टमक लाइंस रिबिल्ड हो जाती हैं। बोन्स, योर बॉडी बिल्ड्स अ होल न्यू स्केलेटन इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी बॉडी एक न्यू स्केलेटन जनरेट कर लेती है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है वो हमारे पास होती है रीबिल्डिंग ऑफ ब्रेन। डिड यू नो फियर वीकन्स द किडनीज। अगर आपको किसी चीज़ का खौफ है तो वो आपके किडनीज को वीक कर देगा। एंगर वीकन्स द लिवर। अगर आप हर टाइम गुस्से में रहते हैं तो आप खुद अपने लिवर के जानी दुश्मन बन चुके हैं। ठीक है। स्ट्रेस वीकन्स द हार्ट। अगर आप टेंशन लेते हैं तो आपका दिल कमज़ोर हो जाएगा। वरी वीकन्स द स्टमक। अगर आप परेशान हैं तो आपका स्टमक डिस्टर्ब रहेगा। ग्रीफ वीकन्स द लंग्स। अगर आपको किसी चीज़ का गम है तो वो आपके फेफड़ों पे इफेक्ट करेगा। ऑल अंडरस्टैंडिंग्स बिगिन विद अवेयरनेस। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको तब समझ आती हैं जब आप में अवेयरनेस डेवलप हो जाती है। ब्राउन एलजी ट्रिक्स। ब्राउन एलजी ट्रिक्स में हमारे पास क्या है? अगर आप टर्म याद कर लें, दिल से फेक। दिल से फेक में क्या है? डी, आई डिक्टियोटा, एल लेमिनेरिया, एस सरगैसम, ई एक्टोकार्पस, एफ फ्यूकस एंड के ई कैल्प्स। आपके पास कंप्लीट ग्रीन एल्जी, ओ सॉरी ब्राउन एल्जी के ग्रुप्स को डिस्क्राइब कर दिया गया। आप इस वे से इनको याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, कैन यू बिलीव इट, दिस इज ऑरेंज टॉर्टाइस स्पाइडर। ये जो आपको पिक में नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? ऑरेंज टॉर्टाइस स्पाइडर। इट इज साइंटिफिक नेम इन एनकोइसोकस सिक्सामेक्युलेटस। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि साइंटिफिक नेम क्या है इसका? एनकायोसाकस सिक्सामेक्युलेटस। दीज आर क्यूट एंड आल्सो रेयर। ये बहुत क्यूट होते हैं और बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं। The interesting fact is that due to their bright orange color they are considered poisonous। और interesting fact क्या है कि क्योंकि इनका कलर बहुत ब्राइट होता है, ऑरेंज कलर के होते हैं, इसकी वजह से इन्हें हम जहरीले कहते हैं, पॉइजनस कंसीडर करते हैं। ओके, दिस क्यूट एनिमल नेम इज लेपिका। ठीक है, दिस टेडी बियर लाइक लुकिंग एनिमल इज रिलेटेड टू रैबिट्स। इसको हम रैबिट्स से रिलेट कर देते हैं। दे कैन सर्वाइव सिवियर कोल्ड एनवायरनमेंट। ये बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट दे लिव एट माउंटेन स्लोप। और ये माउंटेन स्लोप्स के ऊपर रहते हैं। ठीक है। Oh, this beautiful animal name is Matamata. इट इज साउथ अमेरिकन टर्टल स्पीशी। इसको हम टर्टल स्पीशी कहते हैं। इट इज एन एक्वाटिक स्पीशी। ये पानी के अंदर रहती है बट दे हैव लेस अडॉप्टेशंस फॉर स्विमिंग। लेकिन इनके पास स्विमिंग के लिए बहुत कम अडॉप्टेशन है। दे प्रेफर टू वॉक। ये वॉक करने को अहमियत देते हैं। ओके, दिस इज एक्चुअली अ फ्लावर known as Magnolia liliflora, बट इट लुक्स लाइक अ बर्ड। आपको फर्स्ट साइट में क्या लगा, एनिमल और बर्ड? बताइए कमेंट सेक्शन में जरा। ओके,
Here is a कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है जी? आपको अक्सर टीवी एड्स में, कमर्शियल्स में भी सुनने का मिलता है, टेक अ कैल्शियम, कैल्शियम इज वेरी नेसेसरी। तो हम देखते हैं कि कैल्शियम किस तरह से नेसेसरी है। It will help in blood clotting, it will help as a secondary messenger, it will regulate cell proliferation, cell adhesion, regulation of heartbeat, cofactor of some enzymes, it will help in muscle contraction, nerve impulse transmission में help करता है, oocyte activation में help करता है, बिल्डिंग एनिमेट्स फॉर बोन्स एंड टीथ्स में हेल्प करता है, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्टेबलाइजिंग परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। तो कैल्शियम कितना ज़रूरी है ये आपको इस के वीडियो के बाद तो बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होने वाला है, ठीक है। ओके, अगर आप ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये डायग्राम बहुत हेल्पफुल होना साबित होने जा रही है। अगर आपके पास ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो आप अपना ब्लड ओ पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, ए पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं। जबकि आप सिर्फ और सिर्फ ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से भी ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं ए पॉजिटिव की बात तो आप ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। जबकि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से आप ब्लड रिसीव कर सकते हैं। क्लियर? बी पॉजिटिव अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो आप बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप अपना डोनेट कर सकते हैं ब्लड। जबकि बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से आप ब्लड रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो आप सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकते हैं, जबकि ऑल ब्लड टाइप से आप ब्लड रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हामिल लोगों को हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स हैं। अगर हम ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये ऑल ब्लड टाइप्स को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लड ले सकते हैं ओ नेगेटिव वालों से। तो इस वजह से हम कहते हैं ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लोग क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो आप सिर्फ और सिर्फ ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं, जबकि ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ले सकते हैं। इसी तरह बी नेगेटिव के केस में आप बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से अपना ब्लड ले सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है तो आप ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं अपना ब्लड, जबकि सिर्फ और सिर्फ ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से आप ब्लड रिसीव कर सकते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें इस प्यारे से इंसेक्ट की तो इसे हम कहते हैं हॉर्स फ्लाई, और ये फास्टेस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट है जिसकी स्पीड होती है 145.8 किलोमीटर पर आवर। दिस इज नोन एज शूबेल या शूबेल, ठीक है। वेल हेड स्टॉक भी कहते हैं इसको। ब्रॉड विंग्स होते हैं इसके, दे आर अप टू 2.5 meters long. They are carnivorous, that means they feed on other animals, and especially they are predators of lungfishes. Predators means शिकारी, ये lungfishes को eat करते हैं। दिस इज अ स्टिक इंसेक्ट, बिल्कुल काने की तरह का, ठीक है। स्टिक इंसेक्ट्स कैन रीजनरेट देयर लिम्स, ये अपनी लिम्स को रीजनरेट कर सकते हैं। फीमेल्स आर स्लाइटली बिगर देन मेल्स, फीमेल्स जो हैं वो अमूमन मेल्स से बड़ी होती हैं। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट द फीमेल्स कैन रिप्रोड्यूस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मेल, मेल की प्रेजेंस के बगैर भी ये अपने आप में रिड्यूस कर सकती हैं, प्रोड्यूस कर सकती हैं न्यू ऑफस्प्रिंग्स। अच्छा जी, फैट लॉस फ्रूट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ये तो सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है जी। अगर हम बात करें स्ट्रॉबेरीज की तो इनके अंदर 92% वाटर होता है, दैट मीन्स दे हैव 34 कैलोरीज पर 100 ग्राम। अगर हम वाटरमेलन की बात करें
तो हमारे पास इसमें 92% वाटर होता है, 35 कैलोरीज होती हैं पर 100 ग्राम। अगर हम रेस्पबेरीज की बात करें तो इनमें 87% वाटर होता है, 36 कैलोरीज होती हैं पर 100 ग्राम। अगर हम नाशपाती या प्योर की बात करें तो 84% वाटर होता है, जबकि 43 कैलोरीज होती हैं पर 100 ग्राम। अगर हम एक एप्पल की बात करें तो इसमें 86% वाटर होता है और 47 कैलोरीज होती है पर 100 ग्राम। अगर हम कीवी की बात करें तो इसमें 85% वाटर होता है, जबकि 50 कैलोरीज होती है पर 100 ग्राम। पीच के अंदर हमारे पास 89% वाटर होता है और 42 कैलोरीज होती है पर 100 ग्राम। अगर हम कैंटीलॉप की बात करें तो इस पर 90% वाटर होता है, 38 कैलोरीज होती हैं पर 100 ग्राम। ऑरेंज में 87% वाटर होता है और 38 कैलोरीज होती हैं पर 100 ग्राम. So if you want to lose your fat, you can add these fruits in your diet. Okay, this is D. brazos monkey. साइंटिफिक नेम है इसका सर्कोपेथिस्कस नेग्लेक्टस, और प्रेफर करते हैं लिव नियर वाटर एंड कैपेबल ऑफ स्विमिंग के कैपेबल होते हैं, ठीक है। डी ब्राजस मंकी ब्रीड थ्रू आउट द होल ईयर, और सारा साल ये ब्रीडिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट इज जी लायर बर्ड, इसे हम लायर बर्ड कहते हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन इज 30 ईयर्स, एवरेजली ये 30 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, दे हैव वेल डेवलप्ड वोकल्स एंड कैन मिमिक एनी म्यूजिकल साउंड इंक्लूडिंग कार अलार्म्स। ये मिमिक्री कर सकते हैं किसी भी किस्म के साउंड्स की, ठीक है, इंक्लूडिंग कार अलार्म्स, इवन कार अलार्म्स की भी, ठीक है। Oh, this beautiful animal is किंकाजू, इसे हनी बियर भी कहते हैं। नाइट वॉकर्स, ये रात के टाइम वॉक करते हैं। देयर हेयरिंग एबिलिटी इज एक्सीलेंट इनफ टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ अ स्नेक। इतनी अच्छी हेयरिंग एबिलिटी होती है कि इवन मूवमेंट ऑफ स्नेक को भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, दे हैव एबिलिटी टू रोटेट देयर फीट एंड रन एज फास्ट एज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इतनी जल्दी से ये अपने फीट्स को रोटेट कर सकते हैं कि ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में स्पीडली वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इसी के साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हाजिर होंगे। स्टे मोटिवेटेड, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।